तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश मोदी के जुमले सुन सुनकर ऊब चुका है। इस चुनाव में उनके जुमले नहीं चलने वाले हैं। पहले मोदी अकेले चौकीदार बने थे, लेकिन अब तो घबराते हैं। अब बीजेपी के सभी लोग ही चौकीदार बन गए हैं। इसका मतलब कि मोदी और बीजेपी डिफेंस में आ गए हैं। उन्होंने राफेल को लेकर कहा कि 526 करोड़ का प्लेन सरकार बदलते ही 1660 करोड़ का कैसे हो सकता है। वहीं राजस्थान भाजपा के अंदरूनी घमासान पर गहलोत ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इसके साथ ही गहलोत ने प्रियंका गांधी को यूपी का जिम्मा सौंपने पर कहा कि जब से प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी संभाली है, पूरे देश में उनका इंपैक्ट है और अब प्रियंका की गंगा यात्रा का अलग इंपैक्ट आएगा। इससे पहले उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर संवेदना जताई। साथ ही गोवा में बीजेपी सरकार को लेकर कहा कि वहां हमारे पास बहुमत होने पर भी गवर्नर ने बीजेपी को इनवाइट कर दिया था। ईश्वर ने बीजेपी को गलती सुधारने का मौका दिया है। बीजेपी को घमंड नहीं करना चाहिए। चौकीदार कितना घबरा गया है। देश के चौकीदार जो एक बने थे, वो अकेले बने थे, वो कितने घबरा गए हैं। अब समझ में आई है कि उस वक्त में इस प्रकार से बात करना और फिर उसके अनुसार एक्ट नहीं करना। अगर चौकीदार बने थे उस वक्त में प्रधानमंत्री के रूप में, तो अगर चौकीदार की तरह ही वो व्यवहार करते देशवासियों के साथ में, चौकीदार की तरह वो गवर्नेंस करते, चौकीदार की तरह वो फैसले करते, चौकीदार की तरह वो वादे निभाते, रोजगार के, काले धन के, 15 लाख के, महंगाई कम करने के वादे निभाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। ना तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस अटैक करती चौकीदार के नाम पर। राफेल के अंदर क्या हुआ, चौकीदार जवाब क्यों नहीं दे रहा है। चौकीदार चोर है, ये जनता क्यों बोलने लग गई। अकेले जब बैठे हैं तो अपनी आत्मा को पूछे, अपने दिल को पूछे कि ये नौबत क्यों आती है कि आप विकास को भी कहते हो। मैं खुद विकास हूँ, क्योंकि विकास पागल हो गया था वहाँ पर। यहाँ पर चौकीदार चोर है, पूरा देश बोलने लग गया था। तो नौबत क्यों आई है कि मोदी जी को कहना पड़ा कि चौकीदार मैं खुद भी हूँ अब भी, और पूरे देश के तमाम हमारे बीजेपी के लोग वो चौकीदार हैं। तमाम हैंडल्स जो है फेसबुक के भी, ट्विटर के भी, उसके आगे चौकीदार लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब वो डिफेंस में आ गए हैं, वो गिल्टी कॉन्शियस है। बहुत ही शादी पसंद थे, बहुत व्यवहार कुशल थे। उनका जाना हम सबको दुख है। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके उनको जिम्मेदारी दी है और यूपी की दी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस रूप में उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है सबको साथ लेके, और जो अभी तक की फीडबैक आ रहा है वो अच्छा फीडबैक आ रहा है। और गंगा यात्रा शुरू करिए, उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट है। मोदी जी की तरह प्रियंका जी को जुमला नहीं बोलती है। मोदी जी तो गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके राफेल का जो मामला है, गले नहीं उतरता किसी के भी। 526 करोड़ का प्लेन सरकार बदलते ही बिना टेंडर वापस किए हुए, पुराना टेंडर रद्द किए हुए, पीएमओ अलग प्रोसेस चला रहा है जो कभी हुआ नहीं आज तक। और 526 करोड़ का प्लेन, लड़ाकू विमान 1660 करोड़ का कैसे हो सकता है। पूरा देश जानना चाहता है, ये मेरा मानना है।